पता है, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहे होते हैं। कभी करियर की, कभी रिश्तों की, और सबसे मुश्किल लड़ाई तो अक्सर हमारे अपने मन के अंदर ही होती है ना? तो आज हम भगवत गीता की बात करने वाले हैं। पर ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है। गीता असल में जिंदगी की इन्हीं लड़ाइयों के लिए एक कमाल की प्रैक्टिकल गाइड है। चलिए आज पता लगाते हैं कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान हमारे लिए आज क्या मायने रखता है। जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों तरफ लाखों की सेनाएं खड़ी हैं। जंग शुरू होने ही वाली है और ठीक बीच में खड़ा है अर्जुन, अपने जमाने का सबसे बड़ा, सबसे बहादुर योद्धा। लेकिन आज आज उसके हाथ कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने ही दादा, गुरु और भाई बंधु हैं। वो लड़ने के ख्याल से ही अंदर तक हिल गया है। और यहीं से गीता का सबसे बड़ा सवाल उठता है। आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं जब आपको लगता है कि हर रास्ता, हर चॉइस गलत है, जब आपका दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और? देखिए, अर्जुन की ये जो उलझन है ना, ये सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हम सबकी कहानी है। तो इस पूरे ज्ञान को हम 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम अर्जुन की उस मुश्किल को जानेंगे। फिर हम बात करेंगे निस्वार्थ कर्म यानी सेल्फलेस एक्शन की। इसके बाद मुक्ति पाने के 4 रास्तों को समझेंगे और देखेंगे कि ये सारी बातें आज हमारी मॉडर्न लाइफ में कैसे काम आती हैं। और आखिर में हम गीता के सबसे गहरे मैसेज को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक पल से, उस एक दुविधा से जहां से ये सारा ज्ञान निकला। ये अर्जुन का वो गहरा मानसिक संघर्ष था जिसने कृष्ण और उसके बीच इस असाधारण बातचीत को शुरू किया। जरा सोचकर देखिए अर्जुन की हालत। उसे अपने ही परिवार, अपने गुरु, अपने दोस्तों पर तीर चलाने थे। वो दुख और कंफ्यूजन में इस कदर डूब गया कि उसने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और बोला, मैं नहीं लड़ूंगा। एक वॉरियर के लिए ये सरेंडर करने जैसा था, पूरी तरह से टूट जाने जैसा। और ठीक इसी पल में, जब अर्जुन पूरी तरह निराश हो चुका था, उसके सारथी भगवान कृष्ण उसे अपनी पहली और सबसे सबसे जरूरी सीख देते हैं, निस्वार्थ कर्म का पाठ। अब देखिए, कृष्ण की सलाह को समझने से पहले धर्म शब्द को समझना बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब यहाँ सिर्फ रिलीजन नहीं है। इसका असली मतलब है आपकी ड्यूटी, आपका पर्पस, जो काम इस सिचुएशन में सही है। और एक क्षत्रिय, एक योद्धा होने के नाते अर्जुन का धर्म था अन्याय के खिलाफ लड़ना। और यहीं पर गीता का वो सबसे मशहूर श्लोक आता है जो हम सब ने कभी न कभी सुना है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। बस यही है निष्काम कर्म का पूरा सार। यानी अपना काम करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन रिजल्ट क्या होगा इसकी चिंता में मत खुलो। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा है। सोचिए, जब हम रिजल्ट से चिपक जाते हैं तो क्या होता है? स्ट्रेस, डर, एंग्जाइटी, हमारी खुशी उस रिजल्ट की गुलाम बन जाती है। लेकिन जब हम उस अटैचमेंट को छोड़कर बस अपने काम पर फोकस करते हैं तो हमें मिलती है आज़ादी, सुकून और मन की शांति। तब मज़ा रिजल्ट में नहीं बल्कि उस काम को करने में आता है। लेकिन गीता की खूबसूरती ये है कि वो ये नहीं कहती कि सबके लिए एक ही रास्ता सही है। वो जानती है कि हम सब अलग अलग नेचर के हैं। इसीलिए वो हमें मोक्ष यानी सच्ची आज़ादी पाने के लिए 4 रास्ते दिखाती है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल टूल किट है जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। ये 4 योग हैं। पहला, कर्म योग, उन लोगों के लिए जो एक्शन ओरिएंटेड हैं। दूसरा, ज्ञान योग, जो बुद्धि और ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं। तीसरा, भक्ति योग, जो इमोशनल हैं, उनके लिए प्रेम और समर्पण का रास्ता। और चौथा, ध्यान योग, जो शांत स्वभाव के हैं और मनन चिंतन करना पसंद करते हैं। गीता कहती है, आप जैसे भी हो, आपके लिए एक रास्ता मौजूद है। और इन चारों रास्तों के दिल में एक बहुत गहरा सच छिपा है, आत्मा, जिसे आत्मन कहा गया है। वो कभी नहीं मरती, वो अमर है। ये शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है जो एक दिन पुराना हो जाता है, लेकिन आत्मा का सफर वो हमेशा जारी रहता है। अब सोचिए, ये एक सोच ही मौत और कुछ खो देने के डर को कितना छोटा कर देती है ना? वही डर जो अर्जुन को खाए जा रहा था। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान में कही गई बातें आज की हमारी इस मॉडर्न डिजिटल दुनिया में कैसे काम आ सकती हैं? क्या ये सच में रेलेवेंट है? चलिए देखते हैं। यकीन मानिए, गीता के सिद्धांत आज भी उतने ही पावरफुल हैं। ये हमें आज के सबसे बड़े दुश्मन स्ट्रेस और एंग्जाइटी से लड़ना सिखाते हैं। ये लीडर्स को सिखाते हैं कि नैतिक रूप से सही फैसले कैसे लिए जाते हैं। ये हमें प्रोडक्टिव बनना सिखाते हैं, लेकिन बिना जले, बिना बर्नआउट के। कैसे? क्योंकि हमारा फोकस नतीजे पर नहीं, प्रोसेस पर होता है।
और इन सबसे ऊपर ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक परफेक्ट रोड मैप है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये सारा का सारा गहरा ज्ञान जो जिंदगी बदल सकता है, वो महाकाव्य महाभारत के अंदर सिर्फ 700 श्लोकों में सिमटा हुआ है। इतना संक्षिप्त, फिर भी इतना गहरा। तो चलिए अब हम आते हैं इस सफर के आखिर में, गीता के सबसे बड़े सबक पर। इसे भगवान का गीत क्यों कहा जाता है? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, समर्पण। गीता की जो आखिरी और सबसे बड़ी सीख है वो है शरणागति। इसका मतलब है अपने आप को, अपने सारे कामों को पूरे विश्वास के साथ एक बड़े मकसद के लिए सौंप देना। देखिए, यह हार मानना या पैसिव हो जाना नहीं है, ये एक एक्टिव ट्रस्ट है, एक ऐसा भरोसा जो हमें हर डर, हर बंधन से आज़ाद करता है और हमें सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता देता है। तो इस बातचीत को ख़त्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी की जो भी बड़ी लड़ाई इस वक्त चल रही है, उसमें वो कौन सा निस्वार्थ कर्म है जिसे करने के लिए आपको पुकारा जा रहा है? ज़रा इस पर सोचिएगा।